हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीजीटी एग्ज़ाम्स, यानी जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी 2011 में, जिसके एग्ज़ाम हुए थे जून 2016 में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, करंट रेशियो में बी इंक्रीज्ड बाई, चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए ओवर स्टेटिंग करंट एसेट्स, ऑप्शन बी ओवर स्टेटिंग करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी ओवर स्टेटिंग करंट एसेट्स, और लास्ट में ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इसका मतलब हुआ चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर, ऑप्शन बी चालू दायित्वों को अधिक दिखाकर, ऑप्शन सी चालू संपत्तियों को कम दिखाकर, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर स्टेटिंग करंट एसेट्स। यहाँ पे बात करते हैं करंट एसेट का क्या मतलब होता है। यहाँ पे करंट रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है करंट एसेट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। करंट एसेट्स में आएगा कैश, डेटर्स, बिल्स पेबल, स्टॉक, बैंक बैलेंस, और जो हमने एडवांस में पेमेंट कर रखी है। और करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। जब हम बात करते हैं करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो जो होता है वो तब बढ़ता है जब करंट एसेट्स को अधिक दिखाया जाता है तथा जो भी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको कम दिखाया जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा करंट रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पे जो इसका आइडियल रेशियो की बात करें तो आइडियल रेशियो 2:1 होता है, जो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सीपरेट बिजनेस एंटिटी, ऑप्शन बी अकाउंटिंग पीरियड, ऑप्शन सी एक्रूअल बेसिस, और लास्ट ऑप्शन है रियलाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सीपरेट बिजनेस एंटिटी। क्योंकि जब हम बात करते हैं व्यवसाय तथा व्यवसाय यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन की, तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट को ट्रीट करते हैं सीपरेट बिजनेस एंटिटी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक, ऑप्शन ए डेट, ऑप्शन बी मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी ईयर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैलेंस शीट किसी एक विशेष आर्थिक स्थिति को बताता है। कौन सी विशेष आर्थिक स्थिति को बताता है, तो ये बताता है एक पर्टिकुलर डेट की बात होती है। क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर डेट जो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और फिनिश होती है 31 मार्च तक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं हर बिजनेस की, जब भी एक बिजनेस होता है तो वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता है, वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जिसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पे बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, डेट। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंक्रीज इन वेट विद द इंक्रीज एज एज इज कॉरिलेशन। क्वेश्चन है इसका, उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना सा संबंध है। ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी कर्विलीनियर, ऑप्शन ई सी निगेटिव, ऑप्शन डी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का मतलब है रेखीय, ऑप्शन बी का मतलब है वक्र रेखीय, ऑप्शन सी का मतलब है ऋणात्मक, और ऑप्शन डी का मतलब है धनात्मक। तो यहाँ पर उम्र बढ़ना से भार बढ़ना होता है, यह संबंध है पॉजिटिव रिलेशन का। कैसे है, सहसंबंध दो चर राशियों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। जब दोनों चर राशियों की राशि बढ़ती है या घटती है तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर उम्र बढ़ने पर भार बढ़ता है तो यह धनात्मक सहसंबंध होता है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बताना है क्वेश्चन में कौन सा वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए ट्रेंड स्टडी जिसको कहते हैं प्रवृत्ति अध्ययन, ऑप्शन बी बजटिंग जिसको बजट बनाना कहते हैं, ऑप्शन सी रिक्लैरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पुनः वर्गीकरण, और ऑप्शन डी है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डाटा, अंकों का संरेखीकरण करना। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्लैरिफिकेशन करना। क्योंकि जब हम बात करते हैं पुनः वर्गीकरण तो वित्तीय विश्लेषण जो भी हम बनाते हैं ये इसका कार्य नहीं होता है। वित्तीय विश्लेषण के जो कार्य होते हैं वो होते हैं
प्रवृत्ति अध्ययन करना, बजट बनाना और अंकों का संरेखीकरण करना। तो ये इसके कार्य होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा रिक्लैरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एसेट्स टर्नओवर रेशियो वी सी, संपत्ति आवर्त अनुपात में हम देखते हैं, किसको देखते हैं? ऑप्शन ए हाउ मच एसेट्स टू सेल, ऑप्शन बी द रिलेशनशिप विथ एसेट्स एंड नेट सेल, ऑप्शन सी सेल प्राइस ऑफ एसेट्स, ऑप्शन डी मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इन रिलेशन विथ एसेट्स एंड नेट सेल। ये होता है आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और यहाँ जब हम एसेट्स टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। संपत्ति इसको बोलते हैं संपत्ति आवर्त अनुपात, जिसमें संपत्ति एवं शुद्ध विक्रय का संबंध होता है। यह अनुपात यह बताता है कि प्रति रुपये विनियोग करने पर, यानी जो 1 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे सेलिंग की क्या सिचुएशन है, तो ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रयुक्त पूंजी, इसके बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म डेब्ट, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है एबव ए माइनस बी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों ही होंगे, क्योंकि इक्विटी प्लस लॉन्ग डेब्ट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अचीव्ड बाई ए बिजनेस फर्म एट द अर्लीस्ट, ऑप्शन ए बजट सेल, ऑप्शन बी ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी मार्केट प्लेस। तो यहाँ आपको बताना है कि जो भी एक व्यापारिक संस्थाएं हैं उसे सबसे पहले क्या प्राप्त करना चाहिए। तो पहला है आपका बजट सेल, दूसरा है सम विच्छेद बिंदु जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन सी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिससे विनियोगों पर लाभ अर्जन करते हैं, और लास्ट ऑप्शन है बाजार का हिस्सा, यानी शेयर मार्केट में क्या हिस्सा है। तो उनको करना चाहिए सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका ये मतलब होता है कि जब भी एक कंपनी कोई भी काम करती है तो उसे सबसे पहले ब्रेक इवन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज़ डिफाइंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जिसने ये कहा है कि प्रबंध एक पेशा है। ऑप्शन ए ग्रेक्यूनाइज, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड, और ऑप्शन डी है हेनरी फेयोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने कहा था कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक प्रोफेशन है। पीटर ड्रकर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था, 19 नवंबर 1909 को, यानी 1909 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके अलावा इनके बारे में ये बात है कि इन्होंने ऑन द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो ये मैनेजमेंट की जो बुक थी वो लिखी गई थी कब की? 1954 में। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट भी इन्होंने ही लिखी थी जो 1954 में आई थी। तो 2 बुक इन्होंने लिखी थी और इनका जन्म 19 नवंबर 1909 के हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये पीजीटी के एग्जाम्स में कई बार भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द शेयर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर व्हेन रिजर्व्स टू बी कैपिटलाइज आर। जब कोष को पंजीकृत करना हो तो मौजूदा अंशधारकों को निर्गमित किए जाने वाले अंश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट इश्यू, ऑप्शन बी बोनस शेयर, ऑप्शन सी प्रेफरेंस शेयर, और लास्ट ऑप्शन है ऑल द एबव। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहिए जब कोष को पंजीकृत करना हो तो मौजूदा अंशधारकों को बोनस शेयर निर्गमित किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये था 2011 की जो वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 जून में, उसके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं इस सीरीज़ में आगे भी इसके क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।